Hi guys, this is Maulik Lakhani, your friend. I welcome you all to our channel Bulls.net. आज हम एक लंबे वीकेंड के बाद यहाँ पे मिले हैं और आज हम सबसे पहला जानेंगे कि ये 3 दिनों के अंदर आप देखा जाए तो लास्ट फ्राइडे को मार्केट कैसे मूव किया था इन द सेंस, और आज कैसे मंडे के दिन ये हफ्ते में कैसी हमें शुरुआत मिली। हमारी 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी जो हम हमेशा यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए, जो हमारे चैनल में पुराने उसको पता है, जो नए हैं उसको मैं बता सकता हूँ कि देखो 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर 45 मिनट्स की रेंज हमें पकड़नी है कि उसका हाई और लो कहाँ तक जाता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर 45 मिनट्स की कैंडल का हाई और लो जिस दिशा में टूटता है उसी हिसाब से हमें हमारी ट्रेड लगानी है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ऊपर से हम आपको लेवल देते हैं ताकि आप अपनी एक ट्रेड को 2 ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप 45 मिनट की स्ट्रेटेजी का वेट नहीं करना चाहते हो तो आपको ये लेवल पता हो और तुम्हारे आजू बाजू ही ये लेवल के रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के आजू बाजू ही अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी घूमता रहा तुम्हें दिख जाए तो तुम उस हिसाब से अपनी ट्रेड लगा सकते हो। ये एक सेंस क्रिएट करने के लिए हमें लेवल की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम हमारा प्रॉफिट उस हिसाब से बांध सके, उस हिसाब से बुक कर सके और आगे उसी हिसाब से हम ट्रेड लगा सके। इसके लिए लेवल एंड स्ट्रेटेजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि देखिए कि जो हमारा लेवल होता है कि सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मैंने आपको लेवल दिया रहता है कि 15,700 और इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको बाय करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर 15,700 के ऊपर ही मार्केट खुलता है तो इसका ये नहीं कि हाँ 15,700 के ऊपर सर ने बोला था कि बाय करना है तो चलो हम यहाँ से बाय कर रहे थे। देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मार्केट को बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है या तो फिर मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है या नीचे की तरफ खुल जाते हैं, तो दोनों तरफ नीचे के जो लेवल होते हैं वो वैलिड नहीं रहते, वो इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि वो लेवल के ऊपर खुला है या तो फिर वो लेवल के नीचे खुला है। तो फिर आपके लिए सेकंड टारगेट जो ये आपको मैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो बोलता हूँ वो आपके लिए सेकंड लेवल मायने रखता है कि हाँ भाई अभी ऊपर की तरफ ये रेसिस्टेंस पड़ता है तो आपका ये लेवल है, नीचे की तरफ ये आपका सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और हमें 45 मिनट की स्ट्रेटेजी का ही फिर इस्तेमाल करना है जब भी कभी भी हमारे लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिलती है या फिर लेवल नीचे की साइड के लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हमें मिलती है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि दिए गए लेवल आपको इनवैलिड हो जाते हैं और आपको फिर 45 मिनट की स्ट्रेटेजी का ही यूज करना है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो सबसे पहला तो चलो मैं आपको निफ्टी की तरफ लेके चलता हूँ। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद सबसे पहला तो हम यहाँ पे निफ्टी में एनालिसिस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्ट है, डेली चार्ट, और ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ब्लू लाइंस ये रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है। अभी ये जो आपके लिए 15,700 जो रेसिस्टेंस था वो पार हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका पड़ता है 15,800। इंट्राडे में आप बोल सकते हैं 15,700 भी एक रेसिस्टेंस के तौर पे आपको यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है और दिखेगा भी। बट अभी मार्केट 15,746 निफ्टी यहाँ पे आपकी क्लोजिंग आज के दिन हुई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगला आपका ऊपर की साइड रेसिस्टेंस है वो 15,800 का है और उसके बाद सीधा 15,900 का मिलता है आपको सेकंड रेसिस्टेंस। और नीचे की तरफ आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 15,700 और उसके बाद 15,600 ये आपके एक डाउन साइड सपोर्ट मिल जाते हैं। अब सबसे पहला तो दोस्तों ये देखिए कि क्या हुआ था फ्राइडे के दिन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन जब यहाँ पे ये एकदम डरावना सीन हमें नजर आता हुआ दिख रहा था, बट क्या हुआ कि बुल्स वापस आ गए। मतलब इन द सेंस कि मार्केट में जब भी कोई गिरावट आती है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये एक बुलिश रैली है, बट इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि जब भी आप देख रहे हो लास्ट 2-3 दिन से 2-3 सेशन से आप अगर ट्रेडिंग में आपने नोटिस किया रहेगा दोस्तों कि मार्केट एक गैप डाउन खुल रहा है और उसके बाद अचानक से बाइंग आ जाती है और मार्केट गिरता नहीं, अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लेता है। जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये सिनारियो आप देख सकते हो कि गैप डाउन खुलता है, उसके बाद थोड़ा और नीचे जाने के बाद वहां पे शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है, आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि देखिए मार्केट एक लंबा करेक्शन यहाँ पे नहीं चाह रहा है। आपकी जो निफ्टी के अंदर रेंज हो गई है, आप देख सकते हो निफ्टी की एक रेंज हो गई है 15,500 से लेके 15,900। देखिए ये
लेवल के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे निफ्टी, आपको ये पता चल रहा होगा दोस्तों। 15,500 का सपोर्ट लेने के बाद सीधा ऊपर की तरफ और 15,900 से नीचे की तरफ, तो यही आपकी जो रेंज पड़ रही है ये वीक की, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। अगर 15,900 ऊपर की तरफ टूटता है तो आपको 16,000 भी दिखेगा, बट 16,000 भी आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये 15,800 से लेके 900 और 16,000 ये पूरा एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से आप कभी भी करेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। अगर 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो ही आप बोल सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट ऊपर की तरफ एक करेक्शन खत्म होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा आगे, और नीचे की तरफ 15,000 का टूटना बहुत ज़रूरी है। और शॉर्ट टर्म आपको ट्रेंड में बोल सकता हूँ कि अगर 15,500 के नीचे भी हमें क्लोजिंग मिलती है तो भी वीकनेस आपको 15,000 तक लेके जा सकती है। बट यहाँ पे फिलहाल एक रेंज के अंदर मार्केट आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मूव कर रहा है। यहाँ पे आप निफ्टी देख सकते हो, रेंज मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहला तो 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे मैं आपको स्विच करके बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए 5 मिनट का आज का हमारा चार्ट है, और ये देखिए दोस्तों कि 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन इंट्राडे मूव में, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का बहुत ही बखूबी से निफ्टी में यूज हुआ है, क्योंकि जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच होता है आप देखिए यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चले जा रहा है और बाइंग आ रही है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आज 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी हिसाब से आज निफ्टी हमारा मूव ऑन हुआ है और हमें बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली है, ये लेवल पे आप बोल सकते हो। देखिए मार्केट नीचे तो हमें आज बहुत ही ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था, वहां से फिर आपको बाइंग आई और ऊपर की तरफ ही ग्राफ है। 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें यहाँ पे सबसे पहला कहाँ पे ट्रेड मिली, ये देखिए 45 मिनट के चार्ट में यहाँ पे स्विच करके देखूंगा कि 45 मिनट की स्ट्रेटेजी। सबसे पहला तो ये देखिए दोस्तों, आज के दिन निफ्टी के अंदर सबसे पहला तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेड मिली है। ये देखिए, ये रहा 45 मिनट्स की कैंडल। सबसे पहला यहाँ पे 15,590 का यहाँ पे हाई टूटा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि सीधा 15,750 तक आप कम से कम ये 160 पॉइंट ऊपर, तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना रहेगा 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने के बाद। देखिए आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने तो बोला था 15,500 के नीचे जाएगा या फिर 15,600 के नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट बुक ये नीचे की तरफ ट्रेड लगानी। देखिए दोस्तों क्या होता है कि 15,600 के नीचे गया बट सीधा 15,500 आप 100 पॉइंट नीचे भी गया, जबकि मार्केट खुला ही इतना नीचे गैप डाउन है, तो हमारा ये लेवल इनवैलिड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फिर नीचे आपका 15,500 अगर टूटता तो 15,400 आपका सपोर्ट के दौर पे काम करता, बट 15,500 के सपोर्ट से ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ बाइंग आई और 45 मिनट की स्ट्रेटेजी फिर भी हमें जंप नहीं करना था, अग्रेसिवनेस नहीं दिखानी थी। अगर फिर भी आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको ये लेवल्स तो पता ही है, मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ मेरी चैनल के 15,600 नीचे का लेवल, फिर 15,500। तो अगर आपको 15,500 पे दिख गया तो आप यहाँ पे बाइंग की तरफ अपनी ट्रेड लगाने के बारे में सोच सकते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना गैप डाउन नीचे से खुला। अगर आप एक स्पेक्यूलेटर है तो स्पेक्यूलेटर के तौर पे अगर आप अपना इस तरीके से दिमाग चला के यहाँ से अग्रेसिवनेस के तौर पे 45 मिनट की कैंडल का भी अगर आपको वेट नहीं करना है तो ही अगर आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लगा सकते थे कि 15,500 पे आपको टच होता हुआ निफ्टी दिख गया तभी। बट चलो हमें इतना अग्रेसिवनेस दिखाना ही नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से करेंगे, मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। तो 45 मिनट का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई टूटने के बाद बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें ऊपर की तरफ निफ्टी में तो मिल गई। अभी आज का ये हाई 15,750 का है, ये बहुत ही अहम लेवल है। आप बोल सकते हो कि आपका एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस, अभी आप फिलहाल आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही तरफ है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 15,750 मतलब 15,746 में 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे की बात नहीं करता, तो वहीं पे ये देखिए आपका निफ्टी। अब सबसे पहला तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वीकली चार्ट में स्विच करके देखेंगे कि देखिए आगे की तरफ क्या रुझान हो सकता है, मार्केट लॉन्गर पीरियड में निफ्टी में क्या संभावनाएं बन रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट वीक यहाँ पे ये जो करेक्शन आई थी, वो करेक्शन के बाद ये जो कैंडल आपकी बन रही है वो एक शॉर्ट कवरिंग मूव की तरफ यहाँ पे हमें दिख रहा है। कोई बड़ा वाला करेक्शन
नहीं नज़र आया है। मार्केट एक बड़ा वाला करेक्शन का कोई उम्मीद नहीं रख रहा है। इस हिसाब से टेक्निकल हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि देखिए पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव है। लॉन्गर पीरियड टाइम में आपको बता रहा हूँ मैं, वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे स्विच करके एनालिसिस में बता रहा हूँ कि ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है दोस्तों। तो आप एक करेक्शन, लंबा करेक्शन का वेट करना छोड़ दीजिए। हाँ, अगर 15,400 के नीचे हमें निफ्टी क्लोजिंग होता हुआ दिखे तो बोल सकते हैं कि वीकनेस आ सकती है, जो आपको 15,000 तक लेके जा सकती है। बट तब तक आप बोल सकते हो कि एक रेंज बाउंड हो गया है, आप निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहा है। 15,500 से लेके 15,900 ये आपकी रेंज है, और ये वीक भी आपको यही रेंज में मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा। निफ्टी में यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डेली चार्ट में भी हम देख सकते हैं, ये देखिए एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनी है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें कल के दिन 15,800 ऊपर की तरफ हमारा पहला रेसिस्टेंस, अगर 15,800 के ऊपर की हमें ओपनिंग मिलती है या आजू बाजू सपोज, तो ये हमारा लेवल इनवैलिड हो जाता है। तो फिर 15,900 ये आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस ध्यान में रखना है, और 15,800 ये आपको पहला रेसिस्टेंस है फिलहाल, और नीचे की तरफ 15,700 ये आपका पहला सपोर्ट है। अगर गैप डाउन हमें ओपनिंग मिलती है तो 15,600 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी का हमें हमेशा इस्तेमाल करना है। देखिए हमेशा ही सही हमें ट्रेड करने को मिलता है। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास ये लेवल्स हो और 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी हो तो आप परफेक्ट ट्रेड ले पाएंगे। एक ट्रेड लेंगे कोई बात नहीं, जैसा मैं आपको बोलता हूँ। देखिए दोस्तों आज भी क्या हुआ कि एक ट्रेड मिली, पर वो 150 ऊपर के पॉइंट की ट्रेड मिली, जो कहीं हमारा पैसा आज के दिन डबल ट्रिपल बना गई है। अगर आप देख सकते हो ये बात, ठीक है। अच्छा खासा हमारा आज का दिन मुनाफा हुआ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में ही आप बोल सकते हो। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा कैसा गया। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव डेली चार्ट में आप देख सकते हो। ये देखिए 34,000, ये 34,000 से लेके 34,900 दोस्तों। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, आपको बताता हूँ। सॉरी, ये देखिए अभी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 33,900 से लेके 34,000 ये आपका एक नीचे की तरफ सपोर्ट है। जैसा मैं आपको हमेशा मेरे हर रोज वीडियो में बताता हूँ कि 34,400 का सपोर्ट अगर टूटता है तो उसके बाद 34,000 का सपोर्ट आपको मिलता है। तो 33,900 ये पूरा आपका सपोर्ट एरिया, यहाँ से आपको बाउंस मिला और ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग भी आई। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट में यहाँ पे आपको स्विच करके बताऊंगा दोस्तों कि बैंक निफ्टी में भी हमें आज बहुत ही खूबसूरत ट्रेड मिली है। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम ट्रेंड लाइन बन रही है जो निफ्टी के अंदर बन रही थी। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के बताऊंगा। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आज बहुत ही बखूबी से यूज हुआ है। ये देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बाउंस मार रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बाउंस मार रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर आपके पास ये ट्रेंड लाइन होता है तो दोस्तों ये चार्ट और टेक्निकल का क्यों इतना महत्व है, ताकि आप एक परफेक्ट ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। आपको ये पता है कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इतना महत्व है, यहाँ से बाउंस मार रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, अगर आप इतना टेक्निकल जानने के बारे में उत्सुक हो, अगर आपको सीखना है, तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और सीखना ही चाहिए, तो ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बार में और रेस्टोरेंट में ही टिप मिलती है दोस्तों। बाकी यहाँ पे सब जगह तो नॉलेज ही मिलता है और नॉलेज का ही उपयोग करना चाहिए, उससे ही आप पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये ट्रेंड लाइन में यहाँ से कूदने के बाद सीधा ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे वापस एक बाई पोजीशन लगा सकते थे। अभी जब यहाँ पे नीचे आया तो नीचे आने के बाद यहाँ पे भी आप एक बाइंग पोजीशन कंसीडर कर सकते थे। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी एक ट्रेड को 3 से 4 ट्रेड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। तो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताता रहता हूँ। ये मेरे वीडियो के बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारे ई बुक्स लेने हैं जो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट में आपको हेल्प करेंगे और जिसके थ्रू आप नॉलेज
ले सकते हैं और अपना शेयर मार्केट में मुनाफा बना सकते हो। इंडेक्स पे ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए स्टॉक मार्केट में टेक्निकल नॉलेज के बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते हो, मतलब कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेकुलेशन वाला हमें कोई सिनेरियो क्रिएट करना ही नहीं है, ठीक है। स्पेकुलेशन हमें सिर्फ अपना एक सेंस क्रिएट करने में या वो मदद करता है, बट टेक्निकल एनालिसिस से ही हम अपनी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए टेक्निकल, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ बैंक निफ्टी में हुआ है और ऊपर की तरफ गया। और सबसे पहला तो ये देखिए 45 मिनट का यहाँ पे मैं आपको चार्ट में कन्वर्ट करके बताऊंगा। यहाँ पे स्विच करूंगा 45 मिनट के हिसाब से, और ये देखिए 45 मिनट की कैंडल, और ये कैंडल यहाँ पे 34,300 करीबन यहाँ पे टूटने के बाद 34,920 टच हुआ था बैंक निफ्टी, मतलब 34,890। तो करीबन आप बोल सकते हो कि 600 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से दोस्तों ट्रेड मिली है। तो ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ट्रेड रही आज के दिन। बैंक निफ्टी में भी आपको डबल मुनाफा हुआ रहेगा, डबल ट्रिपल, इसमें कोई आशंका है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका मुनाफा हुआ ही रहेगा। अगर आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाओगे आप अपना मुनाफा बना पाओगे, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेटेजी जहाँ पे भी छोड़ोगे तो आपका मुनाफा का यहाँ पे मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता हूँ। अब सबसे पहला तो हम लॉन्गर व्यू पे देखेंगे। यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे कि देखिए चार्ट फ्रेम में स्विच करता रहना चाहिए, तभी एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। और एक ट्रेडर को अलग अलग, जैसे वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, 5 मिनट्स चार्ट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम में स्विच करने से परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और ट्रेडर अपना एक सेंस क्रिएट कर पाता है कि हाँ कहाँ से हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। इसके लिए ये अलग अलग टाइम फ्रेम में स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वीकली चार्ट फ्रेम में भी ये वीक आप देख सकते हो कि ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे बन रहा है। ये जो कैंडल रनिंग कैंडल है फिलहाल, ये आप बोल सकते हैं, बट शॉर्ट कवरिंग मूव आप बोल सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट फ्रेम में। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये देखिए डेली चार्ट फ्रेम के अंदर ये भी पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग मूव है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35,100 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हमारा रुझान बाइंग साइड होना चाहिए, जो 35,500 हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस पड़ जाता है। और नीचे की तरफ 34,400 आपको सपोर्ट मालूम ही है। अगर ये टूटता है तो 34,000 से लेके 33,900 ये सेकंड सपोर्ट आपका पड़ जाता है। ऊपर की तरफ अभी आपको पता है कि 35,100 आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस है एंड द सेकंड रेसिस्टेंस वुड बी 35,500। अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो ये हमारे लेवल्स जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे। अगर ये लेवल के ऊपर या नीचे, आप समझ रहे हो, ऊपर की साइड अगर रेसिस्टेंस का जो लेवल है उसके ऊपर की तरफ खुलता है तो ये इनवैलिड हो जाते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ भी सेम सिनेरियो होता है कि हमारे लेवल के नीचे अगर खुलता है तो पहला वाला जो लेवल है वो इनवैलिड हो जाता है, फिर आपको सेकेंड लेवल कंसिडर करना होता है। और वो जो आपको मैंने सपोर्ट दिया हुआ था वो पहला वाला, वो फिर आपका एक रेसिस्टेंस के दौर पे काम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको बार बार ये समझाते रहता हूँ। तो आई होप कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स का वीडियो आज का हमारा ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आपको यहाँ पे मुनाफा बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपको ये कैसा लगा। सो यू विल बी एबल टू गेट ए चांस टू विन अ फ्री ई बुक। और हमारे ब्लॉग्स भी आते हैं www.bullsdominate.com, उसमें आप हमारे लेवल्स भी पढ़ सकते हैं और एवरीडे ब्लॉग्स मार्केट एनालिसिस पे पढ़ सकते हैं एंड इंट्राडे टारगेट भी उसमें रहता ही है। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे है, बाय बाय।